हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के हिंदी का 9वां चैप्टर। और जो चैप्टर का नाम है वो है अवन्यो और इसके लेखक जो है वो है अशोक भासवी। तो इस चैप्टर में हम लोग जानते हैं कि कहानी के द्वारा क्या लिखा गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, एक बार और मैं बता दूं, पाठ का नाम जो है अवन्यो और जो लेखक है वो कौन है, तो अशोक भासवी। तो याद रखिएगा, अ से अवन्यो और अ से अशोक भासवी। तो आप आराम से इसका क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पकड़ सकते हैं कि अ से ही क्या है चैप्टर और अ से ही क्या है आपका, ठीक है, लेखक का नाम भी। ठीक है, चलिए क्या है दिया गया, देखिए बाबू, कि सुप्रसिद्ध लेखक एवं कवि अशोक भासवी का गद्य एवं कविता संग्रह है अवन्यो। अवन्यो दक्षिण फ्रांस का एक मध्यकालीन ईसाई मठ है। अवन्यो जो है वो फ्रांस का क्या है, तो ईसाई मठ है। ठीक है, याद रखिएगा, मध्यकालीन में ये ईसाई मठ है। लेखक एक बार वहां गए थे और लेखक जो है, ठीक है, अशोक भासवी, वो वहां गए थे घूमने के लिए। ठीक है, तथा वहां रहकर उन्होंने कविताएं और एक गद्य की रचना की है। ठीक है, उन्होंने वहां कविता और क्या लिखी है, उन्होंने वहां गद्य लिखा है। ठीक है, वस्तुतः यह अवन्यो फ्रांस का एक प्रसिद्ध कला केंद्र है। क्या है ये, कला केंद्र है, जहां गर्मियों में हर वर्ष कला एवं रंग का आयोजन होता है। ठीक है, कला और रंग का क्या होता है वहां, ठीक है, कार्यक्रम होते हैं। ठीक है, वहां लेखक 19 दिन रहे तथा अपने साथ हिंदी के टाइप राइटर मशीन और 3-4 पुस्तकें तथा संगीत के कैसेट भी लेके गए थे। वो जब वहां गए तो अपने साथ क्या क्या लेके गए थे, एग्जाम में पूछता है, तो याद रखिएगा अपने साथ वो क्या लेके गए थे, तो याद रखना कि हिंदी का टाइपर मशीन लेके गए थे। ठीक है, और 3-4 पुस्तकें लेकर गए थे। ठीक, तथा संगीत के वो कैसेट भी लेकर गए थे। क्लियर है, संगीत के कैसेट भी लेकर गए थे। अशोक भासवी को वहां की नदी जिसका नाम था रोन, याद रखना आता है कि भाई अवन्यो में कौन सी नदी थी, तो रोन नदी थी। कौन सी नदी थी, रोन नदी। बेहद प्रभावित करती है, नदियों के प्रभाव में वह बह जाते हैं। अर्थात नदियां जिस तरह से बहती हैं उसी तरह से मन जो हो जाता है वो बहने लगता है। ठीक है, अर्थात उनमें वो खो जाते हैं नदियों की, ठीक है, ध्वनि में, नदियों की जो पानी की जो ससराहट है, चलने का जो वेग है, उसकी जो ध्वनि है, उसमें वो क्या हो जाते हैं, खो जाते हैं। लगता है कि वो स्वर्ग में आ गए। कहाँ गए हैं, स्वर्ग में आ गए। तथा उसे अपने कवि मित्र विनोद कुमार शुक्ल की याद आती है। और उनको क्या आता है भाई, तो उनके दोस्त जो है विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, तो विनोद कुमार शुक्ल की याद आती है, जिन्होंने हम लोग के हिंदी में ही मछली जो है चैप्टर उन्हीं के द्वारा लिखी गई है, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा ही। ठीक है, तो उनकी याद आती है। कभी कभी नदी और कविता दोनों में ही एक जैसी समानता का अनुभव करता है। कहते हैं कभी क्या करता है कि कभी कभी तो लगता है कि नदी और कविता जो है वो एक दूसरे के समान है। ठीक है, अर्थात एक दूसरे के क्या है, ठीक है, बराबर। नदी में क्या है, प्रवाहिकता उसे सूखने नहीं देती। अर्थात नदी में जो पानी है वो बहती है तो नदी को कभी सूखने नहीं देती। ठीक है, और कविता कभी व्यक्ति के भावना एवं संवेदना को क्षीण नहीं होने देती है। ठीक है, कविताएं जो होती हैं व्यक्ति की भावनाओं को प्रकट करती हैं और उसको कभी समाप्त होने नहीं देती हैं। जिस प्रकार नदियां की जो पानी है नदियों को कभी सूखने नहीं देती, उस तरह कविताएं जो हैं वो आपके मन को कभी क्षीण नहीं होने देती है। ठीक है, आपके मन को उत्सुकता बढ़ाती है उसको सुनने के प्रति, और आपको क्या है, उस कविता के माध्यम से ही नई नई जानकारियाँ, और क्या है, आपका मन अगर उदास हो तो उस कहानी के माध्यम से, उस कविता के माध्यम से आपका मन क्या हो जाएगा, उसके प्रति आकर्षित होने लगेगा। ठीक है, इस प्रकार क्या कहते हैं, कविता और जो नदियां हैं वो एक दूसरे के क्या है, समान है, अर्थात बराबर है। ठीक है, कौन कहता है भाई, तो अशोक भासवी कहते हैं। दोनों में यही समानता है, कवि को रचनाशील बना देता है, अर्थात उस पर वो रचना करते हैं, कई कविताएं और कई कहानियां वहां लिखते हैं बैठकर।
पाठ में प्रतीक्षा करते हैं, पाठ में प्रतीक्षा करते हैं। पत्थर हमें नया संदेश देता है, पत्थर हमें नया संदेश देता है। वह दृढ़ निश्चयी, स्वाभिमानी और संकल्पशील और निर्भय और धैर्यशाली है। यह गुण व्यक्ति मात्र को श्रेष्ठ बनाता है। जिस प्रकार पत्थर जो है एक जगह धैर्य बनाकर बैठा रहता है, ठीक है, अर्थात वह स्वाभिमानी है, उसे किसी से मतलब नहीं, ठीक, संकल्पशील है कि भाई मुझे यहीं डटे रहना है, वो डटे रहता है, ठीक है, उस जगह से। जैसे पहाड़ है, पर्वतें हैं, वो एक जगह स्थिर हैं, बड़े बड़े चट्टानों से निर्मित है, ठीक है, धैर्य बनाए रखा है। कई सदियों से उस जगह पर क्या है, वो चट्टान आपको देखने को मिल रहा है। उसी तरह से हम कोई कार्य करते हैं तो हम व्यक्ति को भी क्या करना चाहिए, किसी भी कार्य को करते समय हमें धैर्य बना के रखना चाहिए, हमें स्वाभिमानी होना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि किसी को देखकर हमारे अंदर लालच आ जाए, लालची आ जाए, ठीक है, लालचपना कर रहे हैं, धैर्य नहीं रख रहे हैं, उसका वो खा रहा है व्यक्ति, मुंह में पानी आ रहा, जाके छीन के खा लिया। तो धैर्य बनाए रखना है। जिस प्रकार पत्थर, बड़े बड़े चट्टान जो होते हैं, धैर्य बनाकर एक जगह स्थिर रहते हैं, उसी प्रकार हमें अपने मन को भी क्या करना चाहिए, धैर्य बनाकर स्थिर रखना चाहिए। कवि ये कहते हैं, यह गुण व्यक्ति मात्र को श्रेष्ठ बनाता है। और जब आपके अंदर धैर्य होगा, आपके अंदर क्या होगी, किसी चीज को सहने की क्षमता होगी, ठीक है, अर्थात आपकी में आप स्वाभिमानी होंगे, संकल्पशील होंगे, जो कार्य चाहेंगे वो कर लीजिएगा, ठीक है, और निर्भय होंगे, किसी से डर नहीं है, आपको भय नहीं है, और क्या है, धैर्यशाली है, किसी भी कार्य करने के लिए आप जल्दबाजी नहीं है, और आराम आराम से उस कार्य को क्या कर रहे हो, अच्छी तरह से पूरा कर रहे हो, तो आपको वो सारे के सारे गुण जो हैं श्रेष्ठ बनाएगा, ठीक है। जिस प्रकार पत्थर जो होता है, ठीक है, उनके अंदर ये सारे गुण होने के चलते वो अपने आप में क्या है, एक श्रेष्ठ, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर कहानी क्या है, आपके पास क्या क्या पूछ सकता है भाई। कहानी है, ठीक है, अवन्यो क्या है और वो कहाँ अवस्थित है। तो अवन्यो जानते हो ईसाई मठ है, जो दक्षिण फ्रांस में, ठीक है, मध्यकालीन में क्या था, ईसाई मठ था, ठीक। ये हर वर्ष अवन्यो में कब और कैसा समारोह होता है, वहाँ कला संस्कृति और क्या रंगारंग कार्यक्रम कराए जाते हैं। और वहाँ क्या है, अब अशोक वाजपेयी 19 दिन वहाँ रहे थे जाकर, ठीक है। लेखक अवन्यो क्या साथ लेकर गए थे, तो हिंदी टाइपर मशीन लेके गए थे, कुछ कैसेट्स लेके गए थे और 3-4 पुस्तकें लेके गए थे वहाँ, ठीक है। फिर नदी के तट पर बैठे हुए लेखक किसकी याद आती है, तो लेखक को नदी के तट के किनारे बैठकर अपने मित्र विनोद कुमार शुक्ल की याद आती है। बाबू विनोद कुमार शुक्ल, जिन्होंने मछली कहानी लिखा है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद वाला चैप्टर है 10वां लेसन, ठीक है, आप लोग वो अगला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके जस्ट बाद पढ़ाएंगे 10वां लेसन है, जिसके लेखक है कौन, विनोद कुमार शुक्ल, अर्थात अशोक वाजपेयी के कौन है, तो दोस्त हैं, ठीक है। इसके बाद वो आने वाले हैं, याद रखिएगा। फिर नदी और कविता में कवि क्या समानता दिखाते हैं, तो नदी जो है, नदी में जो पानी है उसको कभी सूखने नहीं देती, उसी तरह से कविता जो है मानव की, ठीक है, मानव को कभी टूटने नहीं देखता, ठीक है। ये आप लोग बता सकते हैं। इसमें प्रतीक्षा करते हैं पत्थर शीर्षक कविता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपसे क्या है, पत्थर जो है हमें धैर्य, ठीक है, धैर्य रखना सिखाता है, स्वाभिमानी होना सिखाता है, ठीक है, और धैर्यशाली और निर्भय, ये सारे गुण हमें क्या करता है, वो आता है। आप इस कहानी के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन आंसर के जवाब आसानी से दे सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर, ठीक है। और आप लोग इसको क्या कीजिए, इसके गाइड्स के माध्यम से क्वेश्चन आंसर आप लोग याद कीजिए, ठीक है। आपके पास मॉडल सेट होंगे, मॉडल सेट में देखिए इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको याद कीजिए। आपको ये कहानी समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में बहुत आसान हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव आप लोग मारिए। यदि कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट के जरिए हमसे पूछिए, हम आपका हमेशा साथ देंगे। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के 10वें लेसन के साथ, जिसका नाम है मछली। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।